हेलो बच्चों। तो यार इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि क्या आप सीयूटी के जीएटी में फुल में से फुल स्कोर कर सकते हो, यानी कि 250 में से 250 स्कोर कर सकते हो। तो इस बात का जो आंसर है वो आपको वीडियो के एंड तक में पता चल जाएगा, और इसके साथ में आपको ये भी बताने वाला हूं कि भाई 2025 में मैक्सिमम स्कोर कितना गया था जीएटी में। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हमको यहाँ पे 250 में से 250 स्कोर करना है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके सामने मैंने बहुत शॉर्ट में, बहुत ही आप बोलो क्रिस्प फॉर्मेट में 6 पॉइंटर्स लिखे हैं, जिन्हें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप डेफिनेटली यहां पे स्कोर करने के पूरे आप पॉसिबिलिटी में चले जाओगे। बस आपको इन पॉइंटर्स को फॉलो करना है, जो कि बड़ी बात होती है। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो आप बोलोगे सबसे पहला है कि भाई आपको एग्जाम पैटर्न काफी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर एकदम क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि भाई आपको पता है यहाँ पे आपके 3 सेक्शंस होते हैं, मेजर सेक्शंस, है ना। 3 मेजर सेक्शंस होते हैं आपका जीके विथ करंट अफेयर्स। ठीक है, एक होता है आपका क्वांट का सेक्शन और एक होता है आपका रीजनिंग। मतलब बोलोगे 3 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ओवरऑल कितने क्वेश्चंस आते हैं इन तीनों को मिला करके, तो आप बोलोगे 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, तो आप बोलोगे टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो जाता है, तो आप बोलोगे 250 मार्क्स का पेपर हो जाता है ये। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी हो रही होती है यहाँ पे -1 मार्क्स की। अच्छा, इतनी बातें हमको क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपको टारगेट करना होता है अपनी एक्यूरेसी। वंस यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, और आपने सिलेबस कंप्लीट ना भी करा हो, आप मॉक वगैरह दे रहे हो, तो आपको एक्यूरेसी पे बहुत फोकस करना होता है। आप बेसिक से शुरू से आप स्टार्ट करोगे, आप यहाँ से पेपर वगैरह देना, मॉक वगैरह देना, तो आप फोकस करो कि आपकी एक्यूरेसी हाई जा रही हो, बिकॉज ये धीमे धीमे हैबिट डेवलप होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी पे फोकस काफी करना पड़ेगा शुरू से लेकर के एंड तक। ठीक, अभी से लेकर के जब तक आप पेपर दे रहे हो, आपको यहाँ पे एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गोल्ड। ये मैंने गोल्ड क्यों लिखा यहाँ पे, क्या पीवाईक्यू सच में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं? ठीक है, तो बच्चों को इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं होती एक्चुअली में। पीवाईक्यूज बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे जो क्वेश्चंस के पैटर्न है वो तो रिपीट हो ही रहे होते हैं, बट जो क्वेश्चंस के जो टॉपिक हैं, खास करके जीके की अगर हम बात करते हैं, तो जीके में आपको पता है भाई जीके इज वेरी वेरी वास्ट। ठीक है, तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहा होता है। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ढंग से करे हुए होंगे, यानी कि आपका जब से 2022 से जब से आपका सीयूटी शुरू हुआ है, 22 ले लें, 23 ले लें, 24 ले लें, 25 ले लें, अगर आपने इन ईयर्स के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, जो भी जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं एक साल में, अगर आपने उनको ढंग से करा हुआ है, तो भाई आप यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बहुत आगे निकल गए उस बच्चे से जिस बच्चे ने सिर्फ फोकस किया सिलेबस को कंप्लीट करने पे। ठीक, अच्छा तो आपको पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा मायने रखने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा आपको इनमें डेप्थ में जाकर के एनालिसिस करने की जरूरत होती है। और वैसे हम लोग यहाँ पे नॉर्मल जो हमारे सेशन हो रहे होते हैं सुबह 8 बजे वाले सेशन में, मैं तो जीके की आपको प्रॉपर हर एक चीज बता भी रहा होता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखोगे यहाँ पे चौथी जो आपका पॉइंटर है, दैट इज मॉक टेस्ट विथ टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप सच में बहुत सीरियस हो, है ना, इफ यू हैव टू स्कोर, आपको 250 में से 250 स्कोर करना है, ठीक, तो आपको यहां पर मॉक टेस्ट हर 2 से 3 दिन पे आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। ठीक है, टेक टाइम आउट, 1 घंटा लगेगा आपको मॉक टेस्ट में। ठीक है, 1 घंटे का पेपर होता है, 60 मिनट आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक, अगर हम बात करते हैं आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब मॉक टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है कि भाई आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कैसा करना चाहिए। और मॉक टेस्ट जो है, आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर की किसी भी शिफ्ट को उठा करके, एक प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके आप उसको एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो, और आपको यही मॉक टेस्ट देना चाहिए स्टार्टिंग में। ठीक है, जब आप बहुत आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाए, आपने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लिए हो, तब आप किसी मॉक टेस्ट पे उतरो जो कि आउट ऑफ द लीग हो। बट आपको अभी तक जो है, अभी आपको प्रीवियस ईयर पेपर को ही मॉक टेस्ट बना करके विथ टाइम के साथ आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक, अच्छा अगर हम बात करते हैं इसको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, तो आपको मैं वो एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा। बेसिकली आपको मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि भाई यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट दे करके आपको फायदा क्या मिलने वाला है। फायदा ये मिलने वाला है कि भाई यहाँ पर आपका मान लो कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ, किसी भी टॉपिक का कोई क्वेश्चन गलत हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपके जीके सेक्शन में आपका एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन गलत हो गया, मान लो रिवर्स का, ठीक है, रिवर एंड ट्रिब्यूटरी का क्वेश्चन आपसे गलत हो गया मान लो, तो आपको एक मिस्टेक नोटबुक साथ में बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक आपको मिस्टेक नोटबुक बनानी है जिसमें आपको लिखना होगा कि भाई पहले वाले जो हमने मॉक टेस्ट दिया था उसमें हमारा जीके सेक्शन से कितने कितने टॉपिक पे, किस किस टॉपिक में हमसे गलती हुई है, वो 3 टॉपिक, वो 4 टॉपिक जो आपसे क्वेश्चन गलत हुए हैं वो आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। सिमिलरली क्वांट में मान लो आपसे प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे चीजें आपको रखनी है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ठीक,
क्वांट में आपके आ गए 3-4 टॉपिक आ गए, ठीक। आपके रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, सिमिलरली आपको जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हुआ उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक। इससे होगा क्या कि जब आप दूसरा मॉक देने जाओगे उसके पहले आपको यहाँ पर ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने हैं बहुत बढ़िया तरीके से। मान लो आपका जीके में कोई टॉपिक गलत हुआ, जैसे मैंने रिवर एंड ट्रिब्यूटरी बताया था, आपने इसको इंप्रूव कर लिया, ढंग से कर लिया, उसको ओवरऑल इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया, फिर हम अगले मॉक के ऊपर गए, तो अब दोबारा अगर उस क्वेश्चन से, उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली उसको कर पाओगे। एंड यहाँ पे देखोगे कि भाई जो क्वेश्चंस आए हुए होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, वो क्वेश्चंस के उस टॉपिक से एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ही सेम पैटर्न पे सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को अक्सर में देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे जो स्कोर आया होगा वो यहाँ पे काफी इंप्रूव हो रहा होगा। और इस तरह करते करते आप जब 12, 15, 20, 30 मॉक्स लगा लोगे तो आपका स्कोर कितनी आगे बढ़ जाएगा आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। और ये सब कुछ पॉसिबल होगा इसकी वजह से, जिसको हम लोग बोलते हैं मिस्टेक नोटबुक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। दैट इज वाई मैंने आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट रखा कि आपको मॉक टेस्ट को एक टाइम मैनेजमेंट के साथ ही देना है, ठीक। ये 2 ट्रिक्स तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगले पॉइंटर पे आते हैं, दैट इज शॉर्टकट ट्रिक्स। शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक। देखो एग्जामिनेशन काफी बड़ा है। अगर हम बोले तो सीयूटी, जीएटी की अगर हम बात करते हैं, जीएटी में आपको तैयारी करने में बहुत टाइम भी लग सकता है और बहुत कम टाइम में भी आप तैयारी कर सकते हो। डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी पे कि भाई आप किस तरह से तोड़ मोड़ करके अटैक करने की आप पूरा का पूरा प्लान करते हो बेसिकली, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट ट्रिक्स की बात करते हैं तो भाई आपको पता है, आप क्वांट को इजी करने के लिए आपको पता है कि भाई आप टेबल्स वगैरह बहुत बढ़िया से याद कर सकते हो, है ना। आप स्क्वायर्स वगैरह याद कर सकते हो, आपके जो राइट एंगल ट्रायंगल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, क्या क्या आपके ट्रिपलेट्स होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, आप उसको इजीली याद कर सकते हो। अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को, उसके फॉर्मुलेस को याद कर सकते हो। बहुत सब कुछ फॉर्मूला एक जगह पे लिख करके आप उसको प्रॉपर अपने टेबल के सामने चिपका करके उसको डेली रिवाइज करोगे, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगा। सिमिलरली जीके की बात करें, जीके में भी बहुत सारे ट्रिक्स होती है। आप बोलोगे हिस्ट्री में बहुत सारे ट्रिक्स हैं, पूरा साइकिल। आप बोलोगे हायरार्की में चीज़ें याद करने की, भाई किसने क्या किताब लिखी, है ना। इन सब के जो ट्रिक्स हैं, आपकी जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, अपने बायोलॉजी के लिए हमने विटामिन की काफ़ी सारी ट्रिक्स करी हुई हैं, है ना। बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो कि आपको करते हैं हम लोग अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स को, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी कराते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के, वो अगर आप उसे कर रहे हो तो आप बहुत आपको चीज़ें पता होंगी ऑलरेडी ट्रिक्स के बारे में। और अगर आप डेल्टा बैच के स्टूडेंट हो तो आपको सारी की सारी ट्रिक्स आपको ऑलरेडी पता ही है जीके में, जो हमने आपको कराई हुई हैं, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट ट्रिक्स जो है यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ये आपकी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ट्रिक्स ही ऐसी चीजें होती है। क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस ऐसा नहीं आता कि भाई आपका एक क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन दे दिए आपको, 4 ऑप्शन अलग अलग हैं, ऐसे ऑप्शंस नहीं होते हैं। आपके ऑप्शंस बहुत पास होते हैं, बहुत करीब करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम क्वांट की बात कर लेते हैं, आपके अगर कोई क्वेश्चन दिया आपका, उसमें से पूरा सम करके अपने आंसर निकाल लिया, तो आपके ऑप्शंस ऐसे नहीं होंगे 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, ये तो पहले आते थे, अब आते 9.12, 9.123, है ना। मतलब आप बोलोगे 9.13, 9.14, ऐसे कैसे ऑप्शंस आएंगे आपके एकदम पास, है ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई आपके जो ऑप्शंस आएंगे वो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आएंगे। तो यहां पर जो बहुत क्लियर होगा अपने माइंड में, वो ही यहां पे मार्क्स को गेन करके ले जा पा रहा होगा, बाकी सब बच्चे वहां पे फंस जा रहे होंगे। और एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू भी ये होता है कि भाई बच्चे फंसे वहां पे, हमें क्रीम चाहिए। एग्जामिनर को क्या चाहिए होता है भाई, वहां पे जो बच्चा सब कुछ क्लैरिटी को हटा करके, सारी कंफ्यूजन को हटा के क्लैरिटी को लेकर के आगे बढ़ रहा होगा, हमें वही बच्चा पहले पे चाहिए, है ना। दुनिया तो यही फॉलो करती है। तो भाई आपको यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक्स पे खेलना पड़ेगा, आपको यहां पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगेन एक्यूरेसी आपको अपनी हाई रखनी पड़ेगी, तभी आप उस कंफ्यूजन को हटा पाओगे। तो भाई पूरा गेम होने वाला है। अब बात कर लेते हैं छठे पॉइंट, जैसे कि आपका है माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी। 6th पॉइंट, माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी। ये तब बन रहा होगा आपका माइंडसेट जब आप इस ट्रिक जो मैंने आपको यहां पे बताया, जो मिस्टेक नोटबुक है, आप उसको बनाओगे। तो वंस यू हैव मेड एन मिस्टेक नोटबुक, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है भाई, आपने एक मॉक टेस्ट दिया, आपको पता चल गया कि भाई आपकी कमी क्या क्या है। उसको कमी नहीं बोलेंगे हम लोग, वीकनेस नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। दैट विल बी आर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। हम लोग कमी नहीं बोलेंगे, बेसिकली आप में कोई कमी नहीं है, आप परफेक्ट हो, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी अपने कुछ एरियाज को इंप्रूव और करना है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पे हमको उन कमी को इंप्रूव करते जाएंगे एंड डेफिनेटली आप बेटर से बेटर बनते चले जाओगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम माइंडसेट की बात करते हैं तो भाई यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे अपने जो भी मिस्टेक नोटबुक बनाई है, आप हर मिस्टेक को बहुत बढ़िया तरीके से एकदम सॉर्ट आउट करोगे अगले मॉक पे जाने से पहले। और अगर आप इसको कंसिस्टेंटली कर रहे होगे ना, अगर आप मॉक टेस्ट कंसिस्टेंटली दे रहे हो, अपने एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हो और उसको इंप्रूव कर रहे हो, है ना। एक बहुत ही प्यारी कोट है, किसी इंसान ने बोला था कि व्हाट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कैन नॉट बी करेक्टेड, है ना। आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी कि भाई क्या लैक कर रहे हैं, तभी तो आप उसको इंप्रूव कर पाओगे। तो भाई ये मिस्टेक नोटबुक बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट देना
से ज़्यादा ज़रूरी है मॉक टेस्ट की एनालिसिस करके उसके मिस्टेक को आइडेंटिफाई करके उसको इंप्रूव करना बेसिकली, है ना। नहीं तो फिर हमारा पर्पज ही क्या हुआ मॉक टेस्ट देने का, ठीक। अच्छा, तो आप देखोगे ये माइंडसेट और कंसिस्टेंसी की वजह हर 2-3 दिन में आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मिस्टेक नोटबुक में चीज़ें कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको जो स्कोर है वो पुश होता जाएगा। मान लो 180 आया, पुश होकर 190 पहुंचेगा, पुश होकर के 200 पहुंचेगा, पुश होकर के 205 पहुंचेगा, पुश होकर के वो आगे बढ़ता जाएगा एंड दिस वे यू विल इंप्रूव अ लॉट, ठीक है। विद इन फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू मंथ्स आपका जो स्कोर है वो बहुत स्काई रॉकेट हो रहा होगा अगर आपने ये 6 टिप्स को फॉलो कर लिया तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार कि भाई अगर हमें जो है यहां पे एक बार हम बात कर लेते हैं कि 2025 में हमारे जीएटी में, है ना, जीएटी में हाईएस्ट स्कोर कितना था, ठीक है। मतलब जिस बच्चे ने जीएटी में 100 परसेंटाइल लाई थी इंडिया में, उसका टॉप स्कोर कितना था, आप बोलोगे 250 में से। तो हैरानी की बात यह है कि वो स्कोर था 203.36, 203.36, ठीक। अगर हम इसको प्रैक्टिकली बात करते हैं तो क्या क्वांट में फुल स्कोर करना पॉसिबल है? ऑब्वियसली पॉसिबल है। अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस करी हुई है, अगर आप कंसिस्टेंट रहे हो तो आप स्कोर कर सकते हो। अगर हम बात करें क्या रीजनिंग में फुल स्कोर करना पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है भाई। कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, कुछ नए पैटर्न पे भी क्वेश्चंस होते हैं, बट कॉन्सेप्ट्स देख रहे होगे आप रिपीट हो रहे होते हैं। अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे, कंसिस्टेंट बेसिस पे करोगे, आप रीजनिंग भी फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन आएगा पूरा कर सकते हो। क्या जीके में पॉसिबल है? तो जीके में थोड़ी सी आपकी वैरायटी आती है। यहाँ पे गेम खेलता है स्मार्ट वर्क, कि आप कितना स्मार्टली काम करते हो, कितनी आप डेप्थ में एनालिसिस करते हो, कितना आप प्रेडिक्ट कर पाते हो चीजों को, ठीक। तो अगर आप कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आपने वो ट्रिक्स फॉलो कर ली जो कि मैंने आपको बताई है, तो अब डेफिनेटली यहां से आप बहुत आगे निकल सकते हो। और मुझे पता है कि 2026 का जो टॉप स्कोर आएगा वो इससे काफी हाई होने वाला है, बिकॉज आपने इस वीडियो को देख रखा है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जीके सेक्शन में भी बहुत बढ़िया स्कोर आ रहा हो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे डेल्टा बैच में आप एनरोल कर सकते हो, बिकॉज उस बैच में हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा कंसाइज वे में बहुत ब्रेकडाउन करके बहुत ही प्रीवियस पेपर्स के ट्रेंड ही एनालिसिस करने के बाद हम लोग ने वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को, बहुत सारे टॉपिक्स को विद ट्रिक्स एंड विद शॉर्टकट्स हमने प्रॉपर से कवर करा हुआ है। और ऑलरेडी डेल्टा 2.0 आया हुआ है, जहां पे आप बोलोगे अभी 3-4 क्लासेस हुई हैं, तो आप डेफिनेटली जाके उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। बैच को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है वो आपको एक बार मैं शेयर कर देता हूं, ताकि आप यहाँ पे आप बोलोगे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप बैच को ज्वाइन कर पा रहे हो, ठीक है। आपको अड्डा की वेबसाइट पे आना है, ठीक है। आप अड्डा की वेबसाइट पे आओगे, कैसे आना भाई, आप यहाँ पे सिंपली डालोगे अड्डा 24/7, आप वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है। आप उस पर क्लिक करोगे एंड आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज का सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। आप सिमिलर प्रोसेस आप एप्लीकेशन पे कर रहे हो, अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे एंड आपको यहाँ पे जाना है CUT UG एंड PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे, ठीक। यहाँ पे आपके बाकी सारे डोमेन्स हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज एंड GAT, ठीक। आप इस पर क्लिक करोगे एंड इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेल्टा 2.0 बैच, जहाँ पे अभी 3-4 क्लासेस हुई हैं। आप डेफिनेटली इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में आपको वो सिलेबस जो कि आपके लिए एग्जैक्टली रिलेवेंट है, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप एक जगह से कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। फिर आपको इस करने होंगे क्या, आपको DPP सॉल्व करनी होगी जो आपको इस बैच में मिलेगी, साथ में आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अच्छा, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारे इसमें फीचर्स लिखे हुए हैं, ठीक। आप देखोगे यहाँ पे ये वो बैच है यार जिसपे आप एनरोलमेंट करके, ठीक है, जिसमें आप एनरोलमेंट करके आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। आपका जो कॉन्फिडेंस है जीके को लेकर के, आपका जीके में आपने अगर आप साइंस स्ट्रीम के होगे तो आपको जो है यहाँ पे पॉलिटी, आपकी हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी, है ना, आपकी इकोनॉमी काफ़ी वीक होगी। अगर आप एक ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो तो आपके बाकी सब्जेक्ट साइंस के जो है आपके वीक हो सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो है आप यहाँ पे पूरा का पूरा इंप्रूव करके, और मैं गारंटी करके बोल सकता हूँ कि भाई आप जो है यहाँ पे अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो भी आपको यहाँ पे बाकी सारे सब्जेक्ट्स को आप बहुत ईजिली कवर अप कर सकते हो। एटलीस्ट वो चीज़ें जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी क्वेश्चन आपके अलग विपरीत सब्जेक्ट्स का, है ना, आपने जो नहीं पढ़ा है 11th-12th में, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट आ रहा हो तो आप बहुत इजीली कर पा रहे होगे, ये इंश्योर हो सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो आपको यहाँ पे जाना है कूपन कोड पे, यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा हर्ष UG, HARSHUG, ठीक है। आप इस पे अप्लाई पे क्लिक करोगे एंड विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पॉसिबल, जो कि इस समय 30% का है, ठीक है। आप इस कूपन कोड पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे इस पे ज्वाइन करोगे एंड यहाँ पे हमारी डेली बेसिस पे सुबह 9 बजे क्लास हो रही होती है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, और इवन हम लोग यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स भी वहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं उसके, ठीक है। तो आई होप यू हैव गॉट द आंसर, है ना, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।